जय हिंद। हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आप पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता वाले अधिकार। स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो भी हैं, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, इनके अंदर व्यक्ति को क्या क्या स्वतंत्रता है वो उनका वर्णन किया गया है। पहला हैगा अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता वाला। तो इसमें क्या पहला कहा गया है 19 का पहला हैगा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति तो अभिव्यक्ति क्या है, मैं आपसे बोल दूं, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आप किसी के दबाव रहित हो, विरोध कर सकते हो। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में आता है आप कहीं भी घूम सकते हो, पहली बात तो घूमना, और जिसके बाद बोल सकते हो, आपके बोलने की स्वतंत्रता इसी के अंदर आती है, और बोलना की स्वतंत्रता आती है। और झंडे, किसी के विरुद्ध काले झंडे निकाल सकते हो, किसी का पुतला जला सकते हो, किसी का भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आते हैं ये, किसी झंडे और पुतला जलाना ना। तो 19 के 2 में बोला गया है सभा। आप अगर मान के चलो अभी ये कोचिंग में सभा आई है, आप सभा कर सकते हो, कुछ भी विशेष बारे में बात करना चाहते हो, किसी भी ऐसे कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में, किसी भी कुछ संवाद करना चाहते हो तो आप सभा करोगे ना। सभा करोगे तो बेसिक सी बात है, संगठन बनेगा, उसमें कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे तो आपसे आपके साथ शामिल हो जाएंगे वो, इसके बाद वो संगठन बन जाएगा। संगठन बनेगा तो आप उस संगठन के बारे में, जो संगठन बना है उसके बारे में भ्रमण करोगे, उसके बारे में जानकारी फैलाओगे ना, तो भ्रमण हो जाएगा। इसके बाद भ्रमण करोगे तो कोई सी जगह आपको, भारत में इतना बड़ा भारत है, कोई ना कोई सी जगह तो पसंद आएगी, आप वहाँ जाके बस भी सकते हो। हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, हेडक्वार्टर्स मेन जगह पे होता है, कोई सा भी अलग से बन जाते हैं ना, ऐसे बना लिया करेंगे। इसके बाद अगर आप फंस गए तो आप संपत्ति भी खरीदोगे ना, संपत्ति हो जाएगी आपकी निजी, वहाँ पे कुछ बना लोगे तो संपत्ति के लिए व्यापार करना पड़ेगा। तो 19 में सबसे पहले तो है, 19 का पहला कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति के में घूमना फिरना, काले झंडे दिखाना, किसी भी नेता के बारे में सच बात बोलना है, पुतला जलाना उसका, है ना, उसका विरोध करना। सबसे बड़ी बात इसमें विरोध दिखाया है ना, आप कुछ भी विरोध कर सकते हो किसी का, है ना। और दूसरे में सभा कर सकते हो, संगठन। तीसरे में हैगा, चौथे में हैगा भ्रमण, पाँचवें में आप कहीं भी बच सकते हो, छठे में संपत्ति का अधिकार, और साथ में व्यापार। संपत्ति का जो अधिकार हैगा ना, ये 44वां अमेंडमेंट करके, 44वां संविधान संशोधन करके, ये पहले तो मौलिक अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया है। क्योंकि कहीं पर भी ऐसे मान के चलो कोई सड़क निकलती है, गवर्नमेंट कुछ भी वो करती है ना, कुछ भी बनाना चाहती है ना, तो उसके लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है ना, जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये संपत्ति का मौलिक अधिकार था। तो व्यक्ति पहले मौलिक अधिकार ऐसा हैगा, आर्टिकल 32 में अपन आगे पढ़ेंगे, अगर आपका मौलिक अधिकार कोई भी हनन कर रहा है, कोई भी उसके खिलाफ, या सरकार हुई कोई भी होगा, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप गुहार लगा सकते हो, वहाँ आप उसके विरुद्ध केस लड़ सकते हो, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। इसलिए 44वां अमेंडमेंट करके इसको कानूनी अपराध बना दिया गया और 300 अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 20 सजा के बारे में कहा गया इसमें। ऐसे आपने एक गलती की है तो आपको एक ही सज़ा मिलेगी ना, गलती आपने एक की है तो आपको सज़ा भी एक मिलनी चाहिए ना। उसका तो 20 के 1 में कहा गया है, 20 के 2 में कहा गया है सज़ा उस समय के कानून अनुसार। ऐसे थोड़ी हो सकता है आप बोल दो कि हमारे उस टाइम पे वो बोलते हैं ना, वैदिक काल में ऐसी सज़ा मिलती थी, अगर आपने गाय चोरी कर ली या गाय की हत्या कर दी तो डायरेक्ट मृत्युदंड। लेकिन अब जो कानून इस समय चल रहा है उस समय के कानून के अनुसार दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले के कानून अनुसार दोगे, है ना। मुगल के टाइम पे ऐसा होता है, ऐसा नहीं बता सकते। आप इसी समय के कानून अनुसार जो भी दंड बनेगा वो दंड देंगे, और दंड दे दिया, आपकी सज़ा कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सज़ा के बाद अनुच्छेद 20 समझ में आ गया। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है प्राण तथा देह स्वतंत्रता, यानी प्राण और देह स्वतंत्रता हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोई किसी भी का भी बिना गलती के प्राण नहीं ले जा सकते, और आप भी खुद आत्महत्या नहीं कर सकते। इसी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण तथा देह स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार है। निजता, प्राइवेसी, यानी हर व्यक्ति निजता, अपनी कुछ भी प्राइवेसी रख सकता है। इसके लिए सिर्फ वो आर्टिकल 2 जब कोई संस्था यानी कानूनी वो आएगी ना, तब अनुच्छेद 13 में पहले ही बोल दिया गया था। इस चक्कर में आप अनुच्छेद 13 में बोल दिया गया था किसी भी राज्य या संस्था पर जाके आपके मौलिक अधिकार अल्पीकरण में आ जाएंगे। निजता समझ में आ गया। इसी में जोड़ा गया था अपना 6 से 14 साल के बच्चे हैं ना, इसी में 21 का करके जोड़ा गया है। 21 का अनुच्छेद 21 का करके जोड़ दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं
उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। इसका जो अमेंडमेंट किया गया था ये 2002 में 86वां 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। और क्या किया गया भाई, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। हर बच्चे का अधिकार है 6 से 14 वर्ष की उम्र में उसको फ्री शिक्षा दिलवाई जाएगी सरकार के द्वारा। ये कौन सी में जोड़ दिया 21 का, मैंने बोला था ना मूल संविधान में जो होती है ना वो नंबरिंग में चलती है, लेकिन जो अमेंडमेंट होता है ना, अभी अमेंडमेंट हुआ है ना, अनुच्छेद 22 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 में बोला गया गिरफ्तारी। ये गिरफ्तारी कैसे होगी, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको वारंट दिखाना पड़ेगा। आपके खिलाफ ये बात है इसलिए आपको ले जाया जा रहा है आपको जेल में, ये बताना तो पड़ेगा ना, उसको वारंट बोला जाता है ना, तो वारंट दिखाना पड़ेगा ना। और इसके बाद 24 घंटे में सशरीर न्यायालय में पहुंचाना पड़ेगा, कोई से भी न्यायालय में उसको ले जाना पड़ेगा। कोई भी जो उसको आरोपी बनाया गया है, आरोपी होता है पहले, अपराधी नहीं होता कोई भी व्यक्ति, उस पर आरोपी लगता है ना। जब तक न्यायालय नहीं कह देता तब तक अपराधी थोड़ी होगा वो। जब तक वो आरोपी है तो उस आरोपी को 24 घंटे में सशरीर न्यायालय में ले जाएगा, यानी उसके शरीर सहित, ऐसे नहीं वर्चुअल नहीं, उसको ले जाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें समय इंक्लूड होता है, मतलब 24 घंटे आप जेल में रख सकते हो, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसमें बाहर ट्रैफिक वगैरह तो हो जाता है टाइम, लेकिन 24 घंटे जेल में रख सकते हो, जेल में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसके बाद आप अपनी पसंद का वकील करोगे न्यायालय में। अनुच्छेद 22 का चार कहता है, अब मान के चलो गिरफ्तारी है, लेकिन आपको कुछ विशेष घटना हो गई, जैसे कि मान के चलो आप आई भी है इंडिया के अंदर, तो उसको पहले ही पता चल गया ये व्यक्ति कुछ गलत करेगा, जो एजेंसी है अपनी, तो अंदर ही अंदर उसको पता चल गया कोई सा भी व्यक्ति है, तो उसके लिए पहले ही शक के आधार पर, अरे देश के लिए क्या नहीं किया सकता, देश के लिए पहले ही निवारक, किसी व्यक्ति शक के आधार पर गिरफ्तार करना। प्रमुख पढ़ते हैं भारत के प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम। इसमें पहला निवारक विरोध अधिनियम है जो 1950 में लाया गया था, जो 1950 में लाया गया था, ये फिलहाल अभी खत्म कर, आपको इसमें 3 महीने की जेल, इसमें 3 महीने के लिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था, और वहीं आपको शक के आधार पर 3 महीने के लिए आपको पहले तो या आपको गिरफ्तार कर सकते थे या नजरबंद कर दिए थे। नजरबंद का मतलब होता है सभी की नज़रों से दूर, आपको नजरबंद किया जा सकता था 3 महीने के लिए, या तो जेल में डाल दिया जाएगा या नजरबंद कर दिया जाएगा। और दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये रासू का है ना, ये सबसे खतरनाक एक्ट है। इसमें है ना सबसे बड़ी बात, एनकाउंटर तक कर सकते हैं इसमें एनकाउंटर तक, पुलिस एनकाउंटर तक कर सकती है इसमें। अगर मान के चलो व्यक्ति भाग रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसमें एनकाउंटर हो सकती है। ये सबसे खतरनाक है ये विरोध। किसी पे भी आपने सुना होगा ना, एनएसी लग गई, एनएसी लग जाता है ना, पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और इसको एनएसए बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। अगला पढ़ते हैं अपन टाडा, TAD8। ये है टेररिस्ट, जो अपराधी आतंकवादी होते हैं ना, उनके लिए लाया जाता है टाडा और पोटा। तो इसके अंदर टाडा में रहेगा, ये लाया गया था 23 मई 1955 को, ये समाप्त कर दिया गया था 23 मई 1955 को। ये चल रहा था पहले से 1985 से, 1985 चल रहा था। इसका दुरुपयोग होने लगा था किसी पे भी आतंकवादी का, क्योंकि वो पता है ना, निवारक विरोध अधिनियम में इसमें शक के आधार पर चलता है। तो सरकार, इसका जो सरकार है, करंट सरकार होती है, वो अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए कुछ है ना नेताओं पे लगाने लगी थी, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया है। वहीं पर पोटा को पढ़ते हैं अपन, ये है 2001 में लाया गया था, इसको 2004 में खत्म कर दिया गया है। अभी सिर्फ ये चलता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में इसकी रासुका, और इंग्लिश में एनएसए बोला जाता है। ये 1980 में लाया गया था। इसमें सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें एनकाउंटर हो सकता है ना, सबसे खतरनाक होगा ना, सबसे खतरनाक कानून यही है, सबसे खतरनाक कानून है ये। और एक और हैगा मीसा करके हैगा, ये तो सबसे खतरनाक कानून होगा, इसमें एनकाउंटर कर सकती है ना पुलिस। तो एक और हैगा मीसा के बारे में भी और पढ़ लेते हैं। ये मीसा हैगा ना, ये 1971 में लाया गया था। इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, इसलिए इसको 1978 में ही हटा दिया गया है। ये लाया गया था 1971 में लाया गया था। पहले था अनुच्छेद 19 में पढ़ते हैं अपन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है घूमना, बोलना, काले झंडे फहराना, किसी का पुतला जलाना, यानी विरोध प्रदर्शन करना। अगर आप अभिव्यक्ति कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो आप सभा भी करोगे, कुछ लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, तो आप सभा में आएंगे तो और ज़्यादा प्रभावित होंगे, संगठन बन जाएगा, संगठन बनेगा तो आप सभी घूमने जाने लगोगे, कहीं जगह आप विशेष बस जाओगे, बस गए तो फिर संपत्ति खरीदोगे तो व्यापार करोगे। लेकिन संपत्ति का है ना, ये 19 का 6 है ना, इसको 44वें अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना।
और अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में सजाओं का वर्णन है। एक गलती की तो आपको एक सजा मिलेगी, सजा उस समय के कानून अनुसार, और सजा के बाद आपको संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में पढ़ते हैं प्राण तथा देह स्वतंत्रता। प्राण, आपके प्राण कोई नहीं ले सकता। तो इसी में ट्रैफिक वगैरह के ये होते हैं ना रूल, इसी से बनाए जाते हैं। ट्रैफिक में आपके प्राण आप खुद लेने के लिए होते हो ना, तो ये तत्पर, इसलिए ट्रैफिक अनुच्छेद 21 से ही चलता है ट्रैफिक कानून, क्योंकि आप आपके प्राण ले रहे हो ना, तो संविधान का पहले ही लिख दिया ना, तो उसके खिलाफ है ना वो। ट्रैफिक कानून इसी से बनाए जाते हैं। और प्राइवेसी का, आप प्राइवेट अपनी कुछ भी प्राइवेसी रख सकते हो, किसी को नहीं बता सकते। ये आपका कानूनी निजता का अधिकार है। इसी में वो क्योंकि अभी जो आपने कॉल पे सुना हो ना, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, वो बोलने लगे ना न्यू मोबाइल, वो इसी चक्कर में बोलने लगे, क्योंकि वो प्राइवेसी के खिलाफ जा रहा था। इसलिए न्यू मोबाइल जो भी आ रहा है उसमें यही बोला जाता है सबसे पहले। और अपन इसमें 21 के काम है जो नया जोड़ा गया था उसको खा में लिखते हैं। तो अनुच्छेद 21 में एक और जोड़ा गया 26 संशोधन करके 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 से कहता है गिरफ्तारी बारे में। आपको गिरफ्तार करने पुलिस आएगी, सबसे पहले वारंट दिखाएगी ना, कारण तो बताएगी, उसी के अंदर लिखा होता है कारण, है ना। और आपको 24 घंटे तक जेल में रखी, इसके बाद न्यायालय में ले जाएगी। आप अपने पसंद का वकील कर सकते हो। ये है अनुच्छेद 22 में। और अनुच्छेद 22 के 4 में लिखा गया कुछ विशेषताएं, कुछ ऐसे पहले ही पता चल गया। अब फिर एजेंसी का क्यों बनाई गई थी, आई भी होगा, रो ये सभी बनाई थी, तो कुछ पहले ही मतलब रोकने के लिए बनाई गई ना, आप पहले ही गलती को रोकने के लिए। इसलिए इसमें ये भी जोड़ा गया था निवारक विरोध अधिनियम। शक के आधार पर आप मान के चलो, इनको बड़ी एजेंसी हैं, उनको पता चल रहा है ये व्यक्ति ऐसा गलत कर सकता है, तो इसके लिए ये अधिनियम भी बनाया गया था। तो पहला निवारक विरोध अधिनियम था 1950 में आया था। इसमें 3 महीने तक आपको जेल में डाल दिया जाता था या नजरबंद कर दिया जाता था। और दूसरा था मेन जो सबसे खतरनाक है, जो अभी भी चलता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसको रासू का बोला जाता है हिंदी में शॉर्ट में, और इंग्लिश में बोला जाता है NSA। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट।